टॉपिक में जो हम चीज़ें देखेंगे वो है सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क. ठीक है, सो वी ऑल नो व्हाट्स कम्युनिकेशन इज़. ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट चीज़ जिसमें इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? अच्छा, ये किस जगह की कम्युनिकेशन की बात हो रही है? अगर नेटवर्किंग हो रही है तो नेटवर्किंग कहाँ होगी? नॉर्मल कम्युनिकेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल. ठीक है, व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन देन वी नीड नेटवर्किंग. ठीक है, नेटवर्किंग एक वेरी कॉमन, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड दीज डेज. आपने सुना होगा, लोग बात करते हैं कि आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव हर्ड इट और नॉट, लेकिन व्हेन यू आर इन अ जॉब प्लेस और इन अ वर्क प्लेस, पीपल यूजुअली से कि आजकल नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. किस सेंस में कहते हैं ये? क्या मतलब है इस सेंटेंस का? नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. इफ़ वी रियली वांट टू बी सक्सेसफुल वी नीड टू. क्या है नेटवर्किंग? क्या है? किस? कनेक्टेड. कनेक्टेड विथ whom? Very good. Connected with people, connected with information, connected with international and national market, right? So if you are connected, well connected, and you have every information, then it means that nobody can stop you to be successful. Okay, you can be successful in life. So this is very important. An organization may be considered as an information processing system that collects and screens information, processes it and deduces it, transforms it and finally acts upon it. Information within an organization flows through regular pattern or person to person interaction. Organizations develop structure communication channels. ठीक है, कब कम्युनिकेशन के इस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में नेटवर्किंग दो तरह की होती है. अब आपकी मैं बात करूँगी इंटरनल एक्सटर्नल. ठीक है, वी मेक इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. जिसकी जितनी अच्छी नेटवर्किंग होगी उतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल है और उसकी उतनी ज़्यादा जल्दी प्रमोशंस एक्सपेक्टेड हैं. सिमिलरली इफ़ यू आर टॉकिंग एक्सटर्नल नेटवर्किंग, तो जितनी ज़्यादा आपकी मार्केट में आपका नाम होगा, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद डिफरेंट पीपल इन द मार्केट, यू विल बी मोर सक्सेसफुल एंड रिनाउंड. ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जांपल है कि एक ब्रांड स्टार्ट होता है. ठीक है, और उस ब्रांड को स्टार्ट करने के बाद जो है, या जिसने भी वो ब्रांड स्टार्ट किया है, दे आर नॉट रीडिंग द मार्केट, दे आर नॉट visiting the other people or other marketeers here in present, और वो सिर्फ अपने ब्रांड पे काम कर रहे हैं. तो आपको लगता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो भी उन्होंने अपना गोल सेट किया होगा विद इन 3 years 2 years, वो उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकेंगे? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो मार्केट रीड नहीं कर रहे हैं या वो एक्सटर्नल नेटवर्किंग अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, तो उससे उनको क्या नुकसान हो जाएगा? दे डोंट नो कि मार्केट में चल क्या रहा है. ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग थिंग्स ऑन देयर ओन, और फाइनली अगर वो आउटडेटेड हो गया या वो ऑब्सलीट हो गया या वो एक ऐसी चीज़ हुई जो आउट ऑफ फैशन है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, सो आपको मार्केट रीड करना या एक्सटर्नल मार्केट को रीड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? वही इंटरनल एक्सटर्नल, जैसे मैंने अभी आपको बताया. नाउ मूविंग ऑन, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. ये भी हमने एक तरह से पहले पढ़ा हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस 2 paragraph थिंग. You can read it on your own at home whenever you have time. It's all about that why this communication is important, internal भी और external भी. इसीलिए कि जब तक आप information disseminate नहीं करते, accumulate नहीं करते, आप relationship maintain नहीं कर सकते. Does it make sense? अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कैसे आके यहाँ पे कोई बात कर सकते हैं? या आपको बहुत कुछ पता है, या जैसे कि फ़र्ज़ करें कोई टीचर है, उसे बहुत कुछ पता है लेकिन वो क्लास में आके पढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, खड़ा हुआ है, तो आप बताएं कि इस तरह से कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा? नहीं हो सकता. क्या वो टीचर बच्चों से रेपो बिल्ड कर पाएगा? नहीं. वाई? बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन द वे दे हैव टू. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? लेट्स कम टू 5.4 विच इज़ इम्पॉर्टेंट. बाय अ कम्युनिकेशन नेटवर्क within an organization we mean the channels through which message pass from one person to another within the entity. ठीक है, channels का word यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि channels are very important. Now what are channels? We studied that. किसी को याद है? कल ही, मतलब अभी लास्ट वीक ही पढ़े channels of communication.
ठीक है. चैनल्स आर बेसिकली थ्रू विच वी सेंड द मैसेज. और मीडिया क्या है? मैसेज की क्या फॉर्म है, काइंड ऑफ मैसेज क्या है. ठीक है. इज इट अ लेटर, इज इट फैक्स और ईमेल और रिपोर्ट और व्हाट. बट चैनल इज थ्रू व्हाट? इज इट फेस टू फेस? इज इट हैंड बाय हैंड? इज इट बाय पोस्ट, बाय थ्रू इंटरनेट? दीज आर चैनल्स. ठीक है. मीडियम इज related to message, channel is the way through which you send the message. दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं. ठीक है. जैसे कि टेलीफोन के ऊपर, जैसे मैंने आपको कोई मैसेज थ्रू टेलीफोन दिया है, तो टेलीफोन इज माई चैनल, बट द मैसेज विच आई गेव यू इज एन ओरल मैसेज, सो इट्स बेसिकली मीडियम. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन फ्लोज इन मल्टीपल डायरेक्शंस, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगनली. ये हमने पहले पढ़ा था. अपवर्ड क्या होता है? वर्टिकल में आता है. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर बोथ वर्टिकल. ठीक है. यानी कि अगर मैं अपने सुपीरियर्स को कोई रिपोर्टिंग करूंगी, दैट्स अपवर्ड. डाउनवर्ड, जब वो मुझे कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देंगे, दैट्स डाउनवर्ड. हॉरिजॉन्टल, इफ यू आर ऑल इक्वल एंड इफ आई आस्क यू टू डिसाइड समथिंग अमंग यू, you people decide something, that's horizontal. And then one of you will tell me that this is what we have decided. So आपने मुझसे परमिशन लेने के लिए आए, तो ये डायगनल हो गया. किस तरीके से? हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है. राइट. द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द ग्रुप्स टास्क. ठीक है. किस तरह की टास्क आपको दी गई है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा बनाया है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप जो है, आप एक टीम बनानी है आपको और उस पर वो काम करना है, और उस टीम में हर तरह के लोग होने चाहिए. कहाँ के? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भी होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उस प्रोजेक्ट के लिए आपको मार्केटिंग की भी ज़रूरत है. आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के भी लोग होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो चीज़ बन भी रही है. ठीक है. यू वांट लॉजिस्टिक्स एज वेल, बिकॉज यू आर गोइंग टू सप्लाई टू सम अदर प्लेसेस एज वेल. सो अगर इन सब डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, तो इसका मतलब है आपकी नेटवर्किंग इन सब डिपार्टमेंट में होनी चाहिए. ठीक है. एक्सटेंड टू विच ग्रुप मेंबर्स नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव ग्रुप गोल्स. ठीक है. ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप मेंबर को क्या ड्यूटी असाइन हुई है, ताकि नेटवर्क उतना ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो. ठीक है. नंबर देन फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इंक्लूड. ये वो फंक्शंस हैं जो किसी भी नेटवर्किंग ग्रुप को करने होते हैं लाजमी तौर पे. क्या है वो? प्रोवाइडिंग द मीन्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड अदर सब यूनिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अगर आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दिया गया है, ठीक है, एक ऐसा इवेंट जो कि आपकी जिसमें आपको डिफरेंट स्पॉन्सर्स भी चाहिए जो एक्सटर्नल होने चाहिए. ठीक है. इंटरनल आपकी एसोसिएशन भी होनी चाहिए एक दूसरे डिपार्टमेंट से, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, उनका भी एक पार्ट है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि यू नीड टू स्ट्रेंथन योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्किंग. राइट. देन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. ये काम भी किसका होगा? उस नेटवर्किंग ग्रुप का होगा कि वो आपको प्रोवाइड, अपनी टीम मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे क्या? वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू काम हो सके. नाउ इंस्ट्रूमेंट्स इज अ वर्ड यूज फॉर एनीथिंग लाइक इंफॉर्मेशन, okay, any physical thing which you need to make the project, okay, or any idea. Both are your instruments. Okay. Then facilitating the exchange of information within the organization and ensuring the flow of information between the organization and the external environment in which it exists. So correspondence आपका सबसे important component बन जाएगा नेटवर्किंग में. अगर आपने नेटवर्किंग स्टार्ट की और आपने कॉरेस्पॉन्ड नहीं किया, कॉरेस्पॉन्ड का मतलब तो पता है ना, यानी आपके पास एक मैसेज आया, आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया. ठीक है. यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग ब्रेक हो जाती है. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी एक्टिव व्हेन यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ नेटवर्किंग. राइट. सो दैट यू कॉरेस्पॉन्ड एंड देन द नेटवर्किंग फ्लो गोज ऑन. और ये एक इंश्योर करने का जो काम है, ये भी उसी ग्रुप के ऊपर होता है या उसी टीम के ऊपर होता है जिसने ये नेटवर्किंग स्टार्ट की होती है. राइट. So these are the main functions of a networking in communication. Any question? Any confusion? समझ आ रहा है? Types of networking देख लें आप. इसके diagrams आप लोग खुद देखिएगा. I am just going to tell you the names. Number 1,
ठीक है, ये बड़े मज़े की बात है क्योंकि ये हर कंपनी में हो रही होती है। ठीक है, जब आपको मैं डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। ओके, चेन नेटवर्किंग। ठीक है, सो चेन नेटवर्किंग इज लाइक दिस। ठीक है, टिंग 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 टिंग। ठीक है, लाइक यहाँ से इंफॉर्मेशन इधर गई, इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, लाइक एक चेन चल रही होती है एंड दैट चेन इज़ ऑर्गेनाइज्ड। वो ऐसी हैपहैज़र्ड नहीं होती है, इट्स ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि पता होता है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, यू नो दैट आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई सवाल करना है या कोई क्वेरी है, तो आप किसके पास जाएंगे। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी घुस जाएंगे और कहेंगे मुझे इस बारे में पूछना था। नहीं, you should be knowing the designated person. You will go to that designated person. That designated person is going to forward that thing another way than this. So this is a very organized form of networking which is called chain networking, क्योंकि इसमें एक चेन चल रही होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इन द चेन नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन इज पास स्ट्रेट अप और डाउन the information, the formal chain of command. One person passes information to other up down within the line of hierarchy. तो ये एक तरह की हायरार्किकल चेंज है। ठीक है, यानी कि डाउन से अप जाती है और अप से डाउन आ रही है। ठीक है, ये समझ आ रहा है, ये है चेन नेटवर्किंग। देन कम्स वायर नेटवर्किंग। ठीक है, ये कहलाती है वाई नेटवर्किंग। इसकी इस डायग्राम को देख के क्या लग रहा है? कुछ आईक्यू वाला सीन नजर आ रहा है? So two heads, they are on equal positions. Whatever they decide, they're going to provide information to this main person. ठीक है, the person who is the front face, and that person is going to forward that information to the down employees. ठीक है, तो दो heads की तरफ से एक information आएगी, they are on equal positions. ठीक है, and then this information will be followed there. So ये एक तरह से downward आती है, up down है ये। ठीक है, so wire network can be assumed as a variation of chain work. Here messages are communicated vertically between the subordinates and supervisors. अब अगर आपको भी कोई problem होगी, you will not go straight here. You will come to this person, tell your problem or query, and then this person is going to inform these two. ठीक है, this is the way of wire networking. ठीक है, the information from the leader is shared simultaneously through two channels who in turn pass on the information outward. This arrangement can disseminate the information faster than the chain network. ठीक है, then comes wheel networking. ठीक है, आई थिंक व्हील का ऐसा कुछ है अजीब सा, टिंग 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 टिंग, ऐसे कुछ है ना। देखो आएगा, डायग्राम आएगा, आई डोंट नो। हाँ, ऐसे है ना, है अच्छा हाँ, ये ऑल चैनल है ना। एक और है, व्हील का कैसा है, गोल है ना, सर्कल दैट्स फॉर सर्कल। ओके फाइन, सो व्हील इज लाइक दिस। Okay, yeah, it's going to revolve. So what is wheel networking? Wheel networking में भी इसी तरह से होता है कि there will be one person who is superior and then the information is coming downward. But if anybody wants to give, if anybody, ये usually कहाँ हो रहा होता है, टीम लीड जो कर रहा हो, जैसे ये टीम लीडर है, ये सब उसके subordinates हैं. Whoever wants to report, they're not going to talk to each other, they're going to report directly to the team leader. ठीक है, usually ये coordinators, team leaders, they are like in wheel networking. ठीक है, let's read. It is characterized by the central position of the leader, where the leader plays the key role to disseminate information. The primary communication occurs between the members and the group leader, and then group leaders share the information with all. It is the feature of a typical work group. ठीक है, अब इसके बाद जो है that is circle. ठीक है, सर्कल नेटवर्किंग नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि लाइक इट गोज इन अ सर्कुलर डायरेक्शन. ओके, नाउ व्हेन डू वी हैव अ सर्कुलर नेटवर्किंग?
किस तरह की सिचुएशन में हो सकती है? आप सर्कुलर से तो समझ में आ रहा है एवरीबडी विल बी इन इक्वल पोजिशन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हेन दे सिट टुगेदर and then they decide something, some sort of a policy, some sort of a new thing, they have equal position to contribute their ideas and take decisions, right? So the circle network is different from the wheel, chain and Y network. It is an example of horizontal. ये horizontal की example है. horizontal में भी सब equal थे. अब अगर आप सबको बिठाकर एक discussion कराया जाए तो you people are all on an equal level, right? So whatever you will say must be taken as an equivalent to all others. ठीक है, यानी कि यहाँ किसी एक की बात सुन के बाकियों को ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं आप सब तो चुप ही रहें क्योंकि ये सही बोलते हैं और यही इन्हीं को बोलना है, ऐसा नहीं होगा. Why? Because everybody is on equal position. ठीक है, so that is a example of horizontal networking which is called circle. Then the circle network assumes no leader. Here there is complete equality. ठीक है, the members are can communicate with persons to their right and left. Members have same restrictions, but the circle is a less constrained condition than the wheel, chain and Y. Constraints भी इसमें कम होंगे. Constraints क्या होती हैं? Restrictions. जाहिर है जब सब equal हैं तो इसमें कोई restrictions की ज़रूरत ही नहीं है. ना ही वो वाली बात है कि नहीं भाई पहले आपको बोलना है, पहले मैं नहीं बोल सकती, या मुझे कुछ बोलना है तो मैं किससे बोलूँ, right, left, कौन. You can talk to anyone, right? These are mostly in discussions. All channel networking. What is all channel networking? जो मैंने पहले बना दिया था ना, क्या था वो, कैसे बनाया था मैं भूल गई. ये और यूँ भी था. ठीक है. So this is all channel. All channel networking सुन के अजीब सा ही लग रहा है, लाइक मैंने Chanel तो नहीं लिख दिया, नहीं. ठीक है. So all channel networking, what could be happening in all channel? तुमने अभी डेफिनेशन उठा के पढ़ी है, फिर बताओ जल्दी से बताओ. नाम से कैसा लग रहा है, लाइक इज इट सम सॉर्ट ऑफ अ हायरार्किकल सिचुएशन? हाँ, वेरी गुड, सही है. टिंग 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 एंड दिस. ठीक है, सो इट मीन्स कि एक कोई ऐसा है जिसको आपको रिपोर्ट करना है, बट एवरीबडी हैज़ द privilege, or you can say the position where they can communicate with that one person. ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? The all channel or star pattern is an extension of the circle in that all members are equal and wield exactly the same amount of power to influence others. ठीक है, except that this pattern permits all group members to communicate actively with each other. This pattern allows for maximum member contribution. A prominent example is a self-managed team in which individual group members are free to contribute and no one assumes a leadership role. Now here there are no leaders. This thing is basically a communication point. ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये वो organizations हैं जहाँ पे कोई एक leader नहीं होता. Every department has their own teams and they are working. अच्छा, ये usually बहुत organized नहीं है. ठीक है, ये कहाँ हो रहा होता है? ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत हो रहा होता है. व्हाट आर नॉन प्रॉफिटेबल? एनजीओ टाइप. ठीक है, सो ऑल दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दोज हु आर एट लेसर लेवल, दे हैव दीज ऑल चैनल नेटवर्किंग, क्योंकि यहाँ पर आप सब मिलके उस पर काम कर रहे होते हैं. बिकॉज ऑल द पीपल दोज हु आर द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव पुट इन देयर मनी एंड एफर्ट. सो उनमें से किसी एक को भी लीडर नहीं बनाया जा सकता, सबका इक्वल राइट होता है. सो ऑल कैन टेक डिसीजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट कंपनी. ठीक है, लास्ट इज समथिंग विच इज़ इनफॉर्मल, और इसी पे आज हम ख़त्म करेंगे. इनफॉर्मल काम हर जगह हो रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो रहे होते हैं. ग्रेप, अंगूर तो सभी ने खाए होंगे. ठीक है, और अंगूर जो होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं? बंच फॉर्म में. ठीक है, तो बंच कभी ऑर्गेनाइज्ड होता है? कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होता. ठीक है, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क भी ऑर्गेनाइज नहीं है. इट्स नॉट लीगल. इट्स समथिंग, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रनिंग अ कंपनी, आई एम द बॉस, राइट? आप सब
से मैंने मीटिंग की सब कुछ, उसके बाद मैंने एक बंदे को रोक लिया, मैंने कहा ठीक है भाई ऐसा करें फातिमा आप रह जाएं, ठीक है। उसके बाद जब आप सब इधर उधर हो गए तो मैंने कहा फातिमा अब आपका काम ये है कि आप जो है हर डिपार्टमेंट की खबर मुझे लाके अंदर की दिया करेंगी, ठीक है। नाउ दैट्स एन अनऑफिशियल थिंग, राइट। सो व्हेन शी इज़ गोइंग टू प्रोवाइड मी इन्फॉर्मेशन, सो व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वुड बी दैट वुड बी इनफॉर्मल, ठीक है, कि वो मुझे बता रही है। इसी तरीके से मीटिंग हुई, हमने एक चीज़ डिसाइड की, अब हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें डिसएग्री कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं बॉस हूँ किसी ने कुछ नहीं बोला। जब ब्रेक टाइम आया और लंच करने के लिए लोग बैठे तो 2 लोग जो पीछे बैठे हैं इन्होंने शुरू कर दिया, यार क्या जाब है, अभी ये काम पड़े हुए थे और इन्होंने ये दे दिया, अभी हम क्या करेंगे। तो उसमें से एक कहेगा डोंट यू वरी, ये तो वैसे ही जाने वाले हैं, मुझे अंदर से पता चला है, खबर पता चली है, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर फॉर नॉट इवन फॉर अ मंथ, ठीक है। अब ये खबर वो पूछेंगे तुम्हें कैसे पता, बस मुझे पता चला है कहीं से। अब ये जो पता चला वाला सीन है, दिस इज़ ग्रेपवाइन नेटवर्किंग। किस तरह पता चला होगा इनको, अभी ये चीज़ अनाउंस नहीं हुई है, ना डिक्लेयर हुई है कि आई एम गोइंग टू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, बट थ्रू सम रिसोर्सेज इट माइट हैव लीक्ड। किस तरीके से, क्या पता मैंने कोई ऐसी बात की हो, कोई डॉक्यूमेंट मेरा आया हो जिसने, जो मेरे किसी एम्प्लॉय ने देखा हो और उसने जाके ये बात आगे डिसमिनेट कर दी। अभी ये बात ऑफिशियल नहीं हुई है। फॉर इंस्टेंस एकदम से पता चला कि मैं जो हूँ राफे को फायर करने वाली हूँ, ठीक है, कंपनी से, लेकिन अभी मैंने ये डिक्लेयर नहीं किया। मैंने हो सकता है किसी से डिस्कस किया हो कि भाई मुझे इनकी प्रोग्रेस समझ नहीं आ रही, भाई मुझे नहीं रखना इन्हें, ठीक है, ही इज़ बिकमिंग लाइबिलिटी ऑन माई कंपनी। अब ये बात अभी मैंने ऐसे ही बोली है, क्या पता मैंने डिसाइड ना किया हो, लेकिन वो बात आगे निकल के कैसे गई ये तो अब नहीं रुकेगा, इसको तो निकालने का फैसला कर लिया, ठीक है। तो ये ग्रेपवाइन नेटवर्किंग है। दिस इज़ ऑल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गोइंग ऑन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती है, क्योंकि हम इंसान वी लव वन थिंग, व्हाट्स दैट, हाँ, gossiping, right? So we love gossiping, but the thing is many people deny that no I'm not a gossiper, but everybody wants to listen at least, ठीक है। तो ये grapevine is an informal way of networking and disseminating information and also acquiring, ठीक है। Any questions? So these are all communication networking we have done. Now in the next class what we are going to start will be chapter number 2. Finally we are at the end of it. We have completed this chapter number 1 और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी इस चैप्टर में जो कि आपको पता होनी चाहिए। Understand the objectives of communication and factors that contribute to making it more effective, ठीक है। हमने कम्युनिकेशन के फैक्टर्स पढ़े थे कि क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन और उसको और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। We have studied the definition of communication, its process, and we have seen the examples, mechanism, directions, ठीक है, मॉडल्स, चैनल्स, मीडिया सब पढ़े थे। फिर हमने कॉमन बैरियर्स कल पढ़े, लेकिन आपने मिस किया। आप लोग प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसी के बाद हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ थी जो 4 की स्ट्रैटेजीज़ कहलाती हैं, हाउ टू इम्प्रूव your effective communication. And then today we also studied about ICT, and then lastly we talked about communication network. So we are done with chapter number 1. Now we're going to start business communication, which is chapter number 2. Too long and too dry. So please focus, right?